तो आइए मेरे दोस्तों प्रकाशित वाक्य मिल जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और मैं आपको पहले 6वां वचन पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। अंतिम दिनों में 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में वो फिर से जो पहले करते आया है, पहले किया है और फिर करने वाला है। इन अंतिम दिनों में 7 साल के महाक्लेश में देखिए 6वें वचन में लिखा है, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 6वें वचन की बात है। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसके नाम की, उसके तंबू की और स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे, निंदा करे। अंतिम दिनों में वो बड़े जोरों से परमेश्वर की निंदा करने पर है मेरे दोस्तों। 7 साल के महाक्लेश में वो परमेश्वर की निंदा ही नहीं, 7वें वचन में लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े। उसे यह भी अधिकार दिया गया है, पवित्र लोग यानी परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन से वे लड़े। वो लड़ेगा, वो युद्ध करेगा, सताएगा। मेरे दोस्तों, पवित्र लोग यानी उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन, वो जो यीशु मसीह पर, उसके बलिदान पर, उसके बहाए गए लहू पर विश्वास करके अपने पापों को धो लेता है और आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लेकर नए अनुभव में चलता है, वो परमेश्वर का जन है, पवित्र जन है, पवित्र प्रजा है, पवित्र लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन उसकी कलीसिया है। उससे लड़ने के लिए अंतिम मसीह विरोधी आ रहा है पूरे अधिकार के साथ। और प्री ट्रिब्यूलेशन वाले कहते हैं कि उसके आने से पहले उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया, उसकी पवित्र प्रजा उठा ली जाएगी। तो आने वाला अंतिम मसीह विरोधी किससे लड़ेगा? उसके आने से पहले कलीसिया, उसकी दुल्हन, उसकी पवित्र प्रजा उठा ली जाएगी, तो वो आने वाला अंतिम मसीह विरोधी किससे लड़ेगा? जरा सोचिए मेरे दोस्तों, ये प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के सिखाने वालों की बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई है। ये सचमुच मैं आपको बताना चाहता हूं, सच है कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। दुष्ट आत्मा कलीसिया को भरमा रहा है कि सब कुशल है, सब कुशल है, सब ठीक रहेगा, चिंता मत कीजिए, 7 साल के महाक्लेश से पहले उठा ले जाओगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको दुनिया में क्लेश हो गए, क्लेश सहकर ही, पौलुस कहते हैं क्लेश सहकर ही हमें स्वर्ग में जाना होगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, दुखों को हथियार के समान बांध लीजिए। हाँ मेरे दोस्तों, आने वाले दिनों में एक महासंघर्ष है जिसमें हमें युद्ध करना है, संघर्ष करना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। उन विपत्तियों में प्रभु हमारे साथ रहेगा और हम पवित्र आत्मा की शक्ति को पाकर उसका विरोध कर पाएंगे। जो उसका विरोध करते हैं, जो उसकी एक भी नहीं मानते हैं, वे लोग उस पहले पुनरुत्थान में उठा लिए जाएंगे। हाँ मेरे दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, कलीसिया क्या? उसकी दुल्हन 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में पृथ्वी पर रहेगी। तो प्रश्न ये उठता है क्या पूरे 7 साल कलीसिया सताई जाएगी? तो नहीं मेरे दोस्तों, लिखा है 42 महीने उसे ये अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों को सताए। आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है। 42 महीने तक काम करने का अधिकार, यानी पवित्र लोगों को सताने का अधिकार उसे दिया गया है। कितने महीने? 42 महीने। 42 महीने यानी 3.5 साल। 3.5 साल अंतिम मसीह विरोधी के सताव में कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी और 3.5 साल पूरे होते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगी और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और अपनी दुल्हन को उठाकर ले जाएंगे। मेरे प्रियो, ये सच है, ये सत्य है। प्रभु यीशु मसीह खुद सत्य है, उसका वचन सत्य है
और सारे वचनों का सारांश ये सत्य है कि कलीसिया उसकी दुल्हन 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में 3.5 साल रहेगी। दोस्तों, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के सिद्धांतों की इस शिक्षा से बचे रहिए। ये सरासर शैतान की शिक्षा है। तो मेरे आप सबों से नम्र निवेदन है, अगर आज का ये संदेश आपको वचन के अनुसार सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, गलत लगता है तो भी लिखकर भेजिए। मैं आपके सवालों के जवाब को देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए। सत्य के सहकर्मी बनिए तो बहुतायत के आशीषों से भरपूर हो जाओगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।